अच्छा ना, अच्छा बढ़िया। नहीं, बॉयकॉट बॉयकॉट शुरू हो गया फिर से। करो बॉयकॉट, ये बॉयकॉट चाइना, सॉरी क्या सुना ही नहीं दे रहा। अबे चाइना नहीं, चाइना को बॉयकॉट नहीं करना, बस गाना बनाना है चाइना मादर कंट्रोल उदय। अबे सीरियसली कल से जब से मैं गया हूँ ना तब से बॉयकॉट चल रहा है। कभी आमिर खान को बॉयकॉट कर रहे हैं, कभी शाहरुख खान सलमान खान को बॉयकॉट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपेरेंटली सर आमिर खान की कोई नई फिल्म आ रही है, तो उसके रिलीज से 3 दिन पहले उसने अपने सपोर्ट दिखाया इंडियन आर्मी को। उस बात को लेके बहुत अच्छा मूवी है इसलिए कर रहे हो बॉयकॉट। कैसे देख रहे हो? ये जब मूवी आती है ना पैसा बनाने के लिए, पैसा बनाने करते हैं, बस पैसा बनाने के लिए। मैं ऐसे है अगर ये चीज पैसा बनाने पे तुम्हें बुरा लग रहा है तो फिर ये ट्रेड वॉर क्या ट्रेड करके किसी ने सीज फायर करवाया है हर जगह, सोते जागते उड़ते दूसरी कंट्री में अपनी आर्मी पे सब जगह पे वो सेम बात रिपीट करके हमें गलिया रहा है, जलील कर रहा है। बॉयकॉट क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? चाइना वहां पे खुले हम सपोर्ट करके गया, अपने मिसाइलें देके गया टेस्टिंग के नाम पे, वहां पे बॉयकॉट क्यों नहीं होता? वहां पे जवाब सिंपल सा मालूम है मेरे को। What am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. अरे कॉमन सेंस क्या होती है इसमें? डिप्लोमेसी में आप फेल हुए हो, सिंपल सी बात है। बट बॉयकॉट आमिर खान, ये कोई बात ही करने की नहीं। बॉयकॉट किसको करेंगे? बॉयकॉट करेंगे हम टर्की को। अबे टर्की बनो, टर्की खा। हम बॉयकॉट करेंगे अबरजान, क्या है अबीरजान, जो भी नाम है उस कंट्री का, मैंने नाम तक नहीं सुना था, हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। अरे मेरे पास पासपोर्ट नहीं, मैं क्या बॉयकॉट करूं? और पॉइंट पता क्या कि लोग इतना देशभक्ति में आ चुके हैं, जिसको मैं डिनाई नहीं करता और मैं खुद भी बोलता हूँ कुछ गलत नहीं उसमें, कि देशभक्ति की बात आएगी, देश की बात आएगी, जमीन की बात आएगी तो हम कोई भी स्टैंड लेने को तैयार हैं, जितना भी हमसे कर सकते हैं। तो लोगों ने अपना व्यापार करना बंद कर दिया तो उनकी तारीफ करते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आमिर खान को तुम इस बात पे ताना कस रहे हो या बॉयकॉट करवा रहे हो तो ऐसे में तो अंबानी को भी बॉयकॉट कराओ। अंबानी पहुंच गया सऊदी ट्रम्प से डोनाल्ड करने के लिए, वो लेजिट सऊदी पहुंचा है ट्रम्प और सऊदी किंग से मिलने के लिए ताकि धंधेवानी की बात कर सके। और इसके बाद अगर मैं क्वेश्चन करूं तुमसे कि सीज फायर किसने रुकवाया था, तुम तो बोलोगे ठोफा ने वो रुकवा दी। वो तो सही चिल्ला रहा है फिर कि भैया मैंने ट्रेड की धमकी दी मोदी जी को और उनके जो भी पपेट प्राइम मिनिस्टर है उसको, और ये मान गए और ये धंधा करने पहुंच भी गया। तो इसको बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहे? तुम इंडिविजुअली पकड़ के छोटे लोगों को जिनको तुम टारगेट कर सकते हो वही कर रहे हो ना। पापा और पापा के दोस्त, उनको कुछ नहीं कहना। साले उसको भी पापा का दोस्त समझा था, मुंह बोले चाचा बोल रहा था मैं, तुम्हारा तो सगा चाचा है। पूजा पाठ कराई इसके लिए, मंदिर तक बना दिया, मूर्तियां तक लगाई है, चुम्मा चाटी तक करी है इसके साथ। इसकी पॉलिटिकल रैली में जाके अब की बार ट्रम्प सरकार पापा चिल्ला के आए तुम्हारे। क्यों नहीं हो रहा बॉयकॉट? काहे को नहीं हो रहा बॉयकॉट? करो ना बॉयकॉट। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। ऑपरेशन सिंदूर की काबिलियत दिखाने के लिए, उसकी सक्सेस बताने के लिए तिरंगा यात्रा करेंगे हम, और ये पहुंच भी गई तिरंगा यात्रा करने के लिए, जिसमें ये तिरंगे से ही मुंह पोंछ रहा है। बॉयकॉट, नो बॉयकॉट, व्हाई नॉट? मैं नहीं बताऊंगा। ये बताएंगे देशभक्ति, जिनके लिए सब कुछ सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा है, सिर्फ वोट बैंक है, ये बताएगा देशभक्ति। वहां पे बंदे अपना धंधा छोड़ रहे हैं, पापा के तो धंधा मांगने चले जाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प हमें धंधे की धमकी देता है और हम शांति से बैठे रहते हैं। और ये बता रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सैनिकों ने कितना अच्छा काम किया है और हमें तिरंगे की इज्जत नहीं है। ये है आज का नया इंडिया। अंधभक्त है भाई पागल। और मेरा क्वेश्चन अंधभक्त से यही है कि अगर तिरंगा यात्रा करना करो, बस ये डिसरिस्पेक्ट मत करो। दूसरा, अगर तिरंगा यात्रा तुम करने वाले हो तो वो तिरंगा यात्रा मणिपुर में जाएगी कि नहीं जाएगी, उनको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 साल जो चल रहा है मणिपुर में, जो चल रहा है गुंडाई पूरी सोशल मीडिया पे चलेगी। मणिपुर में जो चल रहा है ना पापा करवा पा रहे हैं ना तुम कुछ कर सकते हो, बस घर में बैठ के गुंडाई बन जाओ और फिर बोल दो नया इंडिया। अभी कोई मारुति सुजुकी के शोरूम में था, किसी बंदे ने मोदी को गाली दे दी तो उस पर भड़क गए लोग, पहुंच गए संघ के लोग, उसको बैठा के सॉरी बुला रहे हैं। मैं कहा मोदी को गाली दी तब तुम भड़क गए, वहां पे सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बोला तब कहाँ थे तुम लोग? हैं कहाँ थे तुम लोग? यहाँ पे तुम ना मोदी पे उसको कनेक्ट करो नरेंद्र मोदी से, सोफिया अंसारी के रिलीजन पे कनेक्ट करो से आतंकवादियों से। तो इस वजह से उसने जो बोला मोदी तो बोला था, नीरव मोदी, ललित मोदी, किसी को भी बोल रहा होगा, इसमें कनेक्शन क्यों नहीं बैठता तुम्हारा? और सेम लॉजिक से विजय शाह का जो शाह है वो नादिर शाह भी तो हो सकता है। इन दोनों का आपस में लिंक बना देते हम लोग, क्योंकि दिमाग तो बेच खाए हम लोग। हमने तो गोबर डाला हुआ है, गाँव पीते हैं, गोबर रखते हैं और कुछ भी बकते हैं।
हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों पे कोई बॉयकॉट नहीं होता। विजय शाह का वो कुरैशी वाला बयान था, हाई कोर्ट ने बोला केस होना चाहिए, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। पहले एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई, फिर एफआईआर दर्ज हुई, जिसको कोर्ट ने ही निंदा कर दिया कि ये क्या करा है तुमने, मजाक चल रहा है, दोबारा करो। और इस बार ये सारी सुनवाई और जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो हमारी निगरानी में होगी। ये तो मजाक बना रखा है इन लोगों ने, नया इंडिया मजाक बना रखा तुमने। वहां पे वो ट्रेड का धमकी देता है, हम शांत बैठ जाते हैं। अब भी साला आज ही अनाउंस करके बैठा है डोनाल्ड ट्रंप, ये 300 मिलियन के कुछ मिलिट्री एड देने वाला टर्की को। टर्की तुम्हें मालूम है पाकिस्तान के सपोर्ट में है, वो वहां से मिलिट्री एड लेगा, वहां से मिलिट्री पहुंचेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तान वापस इंडिया में घुसेगा, फिर से आतंकी हमला करेगा। हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अपेरेंटली 56 इंच और लाल आंखें सिर्फ बोलने के लिए थे, जहां पे जरूरत आई शांत बैठ गए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? जो कर सकते हैं वो क्या करेंगे? वो करेंगे बॉयकॉट। आमिर खान देखो, आमिर खान टर्की से क्या सगा है, टर्की का सगा है। आमिर खान 2017 में एक बार गया, मोदी जी 20 बार जा चुके हैं इन 10 सालों में। अब बोल करे मोदी जी को बॉयकॉट, ये क्या लॉजिक है यार तुम्हारा? भाई आमिर खान ने टाइम टू टाइम अपने आप को साबित किया कि वो देशभक्त है। देश के कई इशू को सत्य में जाते जैसे सीरियल बना के हाईलाइट किया उसने। मैंने कहीं पढ़ा था कि किसी मूवी में से नेशनल एंथम बजाने को हटाने की बात थी, वो अड़ गया कि मूवी रिलीज नहीं होगी, वो तो बजेगा। वो बंदा हर बार सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करके हुए अपनी देशभक्ति साबित करता आया है। आज हम उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जबकि तुम अपने देश को तोड़ने में लगे पड़े हो। भारी मिस्टेक हो गया सर। बस साले बॉयकॉट करना है, तुम इस बाबा को करो जो तिरंगे से पसीना पोंछा है। तिरंगे की महानता की बात करने वाला ये हरकतें करता है, तुम उसकी इज्जत करते हो। ये देशभक्त है। कल एक वीडियो वायरल हुई बीजेपी के बिहार के किसी एमएलए या एमपी की, जहां पे वो बड़ी संस्कारी हरकतें कर रहे हैं। पहला क्या किया होगा जब ये पकड़ में आया, ये मैं नहीं हूं, ये नकली है। इसके बाद ये केस करने पहुंच गया पुलिस में कि मेरी सेंटिमेंट हर्ट्स हुई हैं। मैं कहा जैसा तुम कर रहे हो, तुम्हारे सेंटिमेंट नहीं, तुम्हारे इमोशन जगह पे लग रहे थे मुझे। चाचा चुप, खोपड़ी वाले चाचा। ही इज स्टिल सो वल्गर। साले चाचा लोग बड़े कमीने निकल रहे हैं। चाचा लोग सच में बहुत कमीने निकल रहे हैं। टर्की को 300 मिलियन का दे रहा है मिलिट्री एड। इसके बाद एप्पल का सीईओ टिम कुक, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करने वाला था आईफोन्स की, एप्पल की कंपनी डालने वाला था। बंदा आज सामने आया, बोला कि मैं तो मना कर दिया उसको कि तेरी इज्जत करता हूँ, तू भाई है मेरा, है भाई समझ के बोल रहा हूँ मैं तेरे को कि अगर तुझे इंडिया संभालना तो इंडिया संभाल ले, बट तू देश का भाई, तू इधर डालना, उसका टैरिफ बहुत है। मैं जोक नहीं कर रहा, ये बस लैंग्वेज थोड़ा मॉड्यूलेट मैं गलत कर रहा हूँ क्योंकि फनी लगे, बट लेजिट वो ऐसे बच्चों वाली बातें कर रहा है कि मैंने उसको समझाया है कि वहां पे टैरिफ बहुत ज्यादा है भाई, तेरे को महंगा पड़ेगा, तू अपने देश में कर। ये हमारे मुंह बोले चाचा है। चाचा हो गया बस। और मेरे को समझ में नहीं आया, ये इतना महान आदमी है डोनाल्ड ट्रम्प, हर जगह 4 दिन से लगातार बैक टू बैक सीज फायर के क्रेडिट ले रहा है। आज भी इसने क्रेडिट खाया है, आज भी आर्मी के सामने बोल के गया है कि मैंने मेडिएट करा है, मैंने हेल्प किया है। ये इतना सुन के अंधभक्त खुश हो गए। देखो माना कि इसका कोई हाथ नहीं था, अबे वो बोल रहा है करा है, बस एक वर्ड मत पकड़ो। तो ये बोल तो रहा है, बट एट द सेम टाइम तू फिर अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कैसे कर रहा है? अगर तूने ट्रेड का झांसा देके या धमकी देके सीज फायर कराया है, तो ये एप्पल की कंपनी को जाके सेम बात कैसे बोल सकता है कि उनके टैरिफ ज्यादा है? कैसे बोल सकता पकौड़े? मैं बोल रहा, सबसे डमेस्ट प्रेसिडेंट है ये अमेरिका का। गजब बेइज्जती है भाई। अंधभक्ति यही साबित होती है ना। मतलब वो अश्विनी वैष्णव है ना, रील मिनिस्टर अपना, वो अभी किसी इवेंट में था, उसने पता क्या बोल दिया कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इस समय हमारे जर्नलिस्ट ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। तो प्रिंट मीडिया हो, रीजनल चैनल्स हो, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय देश के सेनाओं के साथ खड़े होकर एक साथ मेहनत की, और वो जज्बा जो राष्ट्र का था, वो जज्बा आपने दिखाया। आप सबको भी लाहौर पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, उनके पोर्ट्स तोड़ दिए, फोड़ दिए, हम कब्जा कर चुके हैं, उनका प्राइम मिनिस्टर गिरफ्तार कर लिया गया है, कूप हो गया है। ये तारीफ है, ये काबिले तारीफ है। कंगना रनावत आई, कंगना रनावत ने सही क्वेश्चन किया इस बार बिल्कुल सही किया कि ये प्यार खत्म कैसे हो गया। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, पर हमारा वाला दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया जाने वाला लीडर है, ये इसका दूसरा टर्म है, हमारे वाले का तीसरा। निसंदेह ट्रम्प एक अल्फा मेल है, पर हमारा वाला सबका बाप है। कल की ओपनिंग याद है मेरी वीडियो की? मोदी सबका बाप है। मैं कब हो गया ये? तो ये क्या है, कंगना को समझ में नहीं आ रहा। पर्सनल जेलिसी है या डिप्लोमेटिक इनसिक्योरिटी? मैं कहा वाह कंगना जी, कंगना मेरा नहीं, मजा आ गया। सही कहते हो तुम लोग, भाभी है तुम्हारी। ये ट्वीट किया,
जैसे ये ट्वीट किया नड्डा जी उठ के आए, नड्डा जी बोले डिलीट। नड्डा जी के अंदर थारा भाई जोगिंदर जागा, डिलीट ट्वीट डिलीट। बंदी ने ट्वीट डिलीट कर दिया। उसके बाद एक और ट्वीट किया कि नड्डा जी ने मुझे कॉल किया था और डिलीट करने के लिए कहा था जो मैंने ट्रम्प के और टिम कुक के बारे में बोला था। मेरे को पछतावा है अपना पर्सनल ओपिनियन रखने का, और जैसा मेरे को राय दी गई मैंने तुरंत हटा दिया अपने इंस्टाग्राम से भी। मेरे को इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो नड्डा जी की सोच रहा हूँ। नड्डा जी भी लाइक मुझको क्यों तोड़ा, मुझे क्यों तोड़ा। तो ये लेफ्ट विंग शुरू हो गए, कांग्रेस वाले शुरू हो गए, अरे ऐसे कैसे, नड्डा जी को तो खोल दिया तुमने, देख रहे कितना बोलने की आजादी है इनको। मैं कहा भाई समझो, ये जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं वो माफी वीरों की है। मैं गलत थोड़ी बोलता हूँ, ये किलस जाते हैं कि सावरकर की औलाद, माफी वीर की औलाद, नाजायज औलाद, ये ऑफेंड हो जाते हैं। बट देखो किया ना, रिग्रेट मार रही ना। अभी एक और है समिस्ता करके, पता नहीं कौन है ये बंदी, इसने कुछ वीडियो डाल दी लैंग्वेज में। मैं कभी किसी को जज नहीं करता, बात है उसने जो कही इररिलेवेंट थी, गाली दे के लोगों के सामने कूल बन रही थी, लोगों की तरफ से बैकलैश आ गया। क्या सही बोला क्या गलत बोला मैं उसका जज नहीं बनूंगा, मेरे हिसाब से आजादी सबके पास है बोलने। उसका एक क्वेश्चन है कि तीनों खान क्यों नहीं बोल रहे, बड़ा ये बनते देशभक्त बनते, अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं बोलते। भाई तेरे बोलने पे कोई बोले या ना बोले तो वो तेरा कंसर्न नहीं होना चाहिए। मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, तुझे वो पूछ रहे, तू खान के ऊपर क्यों जा रही है, वो उसका जॉब ही नहीं, भांड है वो लोग, नौटंकी है ना, सर्कस वाले हैं वो, उनकी ओपिनियन की मैटर नहीं, वो विमल बेस से हैं। क्या वैल्यूज की तुम्हें टारगेट करना है एक कम्युनिटी को उनकी रिलीजन बेस्ड पे, तो वो बोल सीधा। तो वही बैकलैश हो गया, हिंदू मुस्लिम करना था, हो गया, उसको चाहिए था हिंदू विंग से सपोर्ट, वो भी मिल गया। बट बवाल बहुत ज्यादा खींच दिया गया, इसको जरूरत से ज्यादा खींचा गया है। इन दी एंड वो बंदी भी आके क्या बोला उसने, सॉरी गलती हो गई, माफी वीर। भाई आइडियोलॉजी जो सपोर्ट कर रहे हो वो है ही माफी चीज, माफी दे दो सरकार, गलती हो गया है। और ये सब देखती होगी ना सावरकर की आत्मा, वो भी बोलती होगी मुझे तुम पे गर्व है, ये लो मेरा भी माफीनामा। अबे चुप, बिल्कुल चुप। पॉइंट मैं पूरी वीडियो में कहने वाला हूँ कि बॉयकॉट चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुमने चाइना बॉयकॉट किया, चाइना 4000 किलोमीटर अंदर घुस चुका है, क्लेम कर रहा है, नाम बदल रहा है, अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता रहा है। हमारे नेता पिछले 2-3 साल से क्या कर रहे हैं, अरे वो ये कर रहा है हम मानते नहीं, अरे हम नहीं मानते तो इंटरनेशनल लेवल पे ले जाओ ना, उसकी जो गुंडागर्दी चल रही है वहां तो डिप्लोमेटिक वे से जाओ। अगर आर्मी बेस पे नहीं जा सकते तुम, ये कर सकते हो, नहीं कर रहे। 2023 की फुटेज पे क्लेम करते भाई पुरानी बात है, अरे पुरानी बात है तो क्या बॉर्डर पे अभी शुरू किया उन्होंने, बॉर्डर पे जो लंगा नाच करता है चाइना मादर, वो अभी शुरू किया है। ये डील करने कैसे पहुंच गया, इसको बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था। जब देश के लोकल मैन्युफैक्चरर्स, टूरिज्म वाले, ट्रैवल्स वाले सब सपोर्ट में आए हैं, तो इन पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठता। अगर तुम खान पे क्वेश्चन उठाते हो तो इन पे क्वेश्चन क्यों नहीं उठता। ट्रेड की बात होती है, ट्रम्प हर जगह पे ढिंडोरा पीट रहा है, मोदी का, देश का, सब जगह पे बेइज्जती कर रहा है, बदनाम कर रहा है, उस पे बॉयकॉट क्यों नहीं होता। करो अमेरिकन मेड पे बॉयकॉट, हटा रहे टैरिफ, लगा रहे टैरिफ, भाड़ में गया, नहीं करते, नहीं खरीदेंगे, करो ना, क्यों नहीं कर रहे। अडानी किया बॉयकॉट नहीं होगा, अंबानी किया बॉयकॉट नहीं होगा। बॉयकॉट कौन होगा, आमिर खान। बॉयकॉट क्यों, क्योंकि 3 दिन पहले उसने एक पोस्ट कर दिया जहां पे उसने आर्मी का समर्थन दिया। ये तो हमारे लॉजिक है। टर्की बॉयकॉट, वो अब्बा का जान बॉयकॉट, चाइना बॉयकॉट बोलने में पत्ती तुम्हारी, चाइना बोलने में पत्ती हमारी, ये दिन है हमारे। तो देश ऐसे नहीं चलता है। इस वीडियो में तो इतने पॉइंटर्स गिनाए जहां पे बॉयकॉट बता दिया कहां पे करना चाहिए, बट ये अंधभक्त वहां पे कहीं पे नहीं करेंगे, क्योंकि इनको एक नरेटिव बनाना होता है, प्रोपेगेंडा फैलाना होता है, डर बैठाना होता है। मारुति की, सुजुकी में मैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बॉयकॉट करने की बात कर दूंगा इस पे, तो जो अपने एम्प्लॉय की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकती, बहुत सीरियस एक्यूजेशन है भाई, वो बहुत सीरियस बात है। तुम्हारी मेरी सेफ्टी इंश्योर करना काम होना चाहिए। नया इंडिया में गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 आवर्स, कहती है पीस टॉक्स के लिए टाइम नहीं, फिर सीज फायर को मास्टर स्ट्रोक बता के पोस्ट कर देती है। ऐसे जुमले वाली पार्टी को बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था, कर रहे हम लोग। भाई हम मुंह खोल के कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि कौन सी बात किसको बुरी लगेगी, कब बॉयकॉट शुरू हो जाएंगे। बॉयकॉट फिर भी समझ में आ जाता, मैं रिस्पेक्ट भी ले लेता। ये साले गुंडागर्दी पे आ गए हैं और कोई कुछ नहीं कह सकता इनको, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो भाई मान चुका हूँ, वो बंदा सही कहता था। क्या कहता था अमेरिका अपने को, कौन हो तुम बेटा। अमेरिका आज भी हमें वही गिना रहा है डेली बेसिस पे, कौन हो तुम, घोड़े हो तुम, वो भी टेढ़े वाले। लाइक कर देना, पीस आउट।